हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने अब पढ़ा था कि डाइपोल के कारण किसी एक्सियल पॉइंट पर अगर कोई जैसा पॉइंट है एक्सिस पर, डाइपोल के एक्सिस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब इसका एक हम दूसरा जो है फॉर्म देखते हैं कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ज़रा इस फिगर को पहले समझ लीजिए। जैसे ये एक डाइपोल है ए बी, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इसके पहले एंड ऑन पोजीशन में हमने क्या देखा था कि ये डाइपोल के एक्सिस पर इधर कहीं पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाली थी। अब हम लोग निकालेंगे ये पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है डाइपोल का, ये डिस्टेंस L और ये L, डाइपोल की लेंथ है 2L। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, AB का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। यहाँ मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको मान लीजिए E1 है, और ये जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E2 है। इसका डायरेक्शन ज़रा देख लीजिए, ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसका जो है डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट से बाहर की ओर होगा, इधर की डायरेक्शन में। ये माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो चार्ज की तरफ अंदर की ओर होगी, तो E2 का डायरेक्शन ये होगा, E1 का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। इन दोनों के बीच में ये मान लीजिए ये थीटा डिग्री एंगल है, ये थीटा डिग्री एंगल होगा, ये E रिजल्टेंट है, ठीक है। ये L है, ये R है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी AP, पाइथागोरस का यूज़ कर लीजिए इसमें, ये 90 डिग्री होगा, ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्योंकि AP और BP ये दोनों इक्वल हैं तो ये साइड भी आपकी हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए ज़रा इस पोर्शन को थोड़ा जूम करके देखिए, इसको हम जो है इस दूसरे फिगर में यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये E1 है और ये E2 है, ठीक है। E1 और E2 ये दो अलग अलग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर। तो अब हम जो है E1 के और E2 के दो अलग अलग कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस पिक्चर को ज़रा यहाँ समझ लीजिए, ये पॉइंट P है, ये E1 है, तो इसका जो परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा, ठीक है। E2 का जो है रिजॉल्व करिए दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में, E2 का तो E2 साइन थीटा नीचे की ओर और E2 कॉस थीटा ये पैरेलल हो जाएगा। E1 और E2 इसकी ज़रा वैल्यू आप देख लीजिए कितनी होगी। E1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, E1 का मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो Q/BP स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/BP की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। ये जो BP आपने निकाला है, AP और BP दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन होगा B से P की ओर, B से P की ओर, यानी E1 जो है ये B से P की ओर है, ठीक है। और इसी तरीके से E2 देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों की वैल्यू सेम है, यानी E1 और E2 ये इक्वल है। तो इक्वल तो हैं लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये आप देख रहे होंगे, E1 इधर की ओर है, E2 इधर की ओर है। ये E1 साइन थीटा
और E2 साइन थीटा। इसके जो दो कंपोनेंट्स में आपने डिवाइड किए हैं, रिजॉल्व किए हैं, तो ये दोनों E1 और E2 सेम है, ठीक है, लेकिन अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब इसका जो इधर वाला पैरेलल वाला वो है कंपोनेंट E1 cos थीटा, वो भी इधर ही डायरेक्शन में है, और E2 cos थीटा वो भी इधर ही डायरेक्शन में है। तो ये दोनों मिल करके E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये आपस में ऐड हो जाएंगे, और यही दोनों का सम ये हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो ये तो पिक्चर के बारे में थी। अब जरा एक फिगर से एक चीज़ और देख लीजिए, cos थीटा। इस फिगर को देखिए, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है ये, इस फिगर को देखिए OBP, इसमें बेस है OB, हाइपोटेन्यूज है BP। तो OB अपॉन BP, तो OB कितना है L और BP कितना है √r² प्लस L²। तो L अपॉन r² प्लस L² का पावर हाफ, √ की जगह पर पावर हाफ कर दिया, ठीक है। तो ये तो फिगर था। अब इसका डेरिवेशन हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।